वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह संगत जी। हाँ जी, सो स्टार्ट करते हैं अभी। 13 जोर चाचरी छंद। सो पहली चीज़ यहाँ पे 13 जोर तो कुछ इसमें है नहीं खास, जो वर्ड है उसमें कि कुछ नोट करना है, बट जो चाचरी छंद है उसमें हम जो पहले सेशन में भी देखते रहे हैं, ध्यान देना है कि हम उसको छंद कह रहे हैं दद्दे के साथ, ना कि छंत कह रहे हैं, और ना ही छच्चे को हम शस्य की साउंड दे रहे हैं। तो शांत भी नहीं कहना, उसको छंद कहना है छच्चे के साथ। और इसकी स्पेसिफिक कोई अलग से चाल है नहीं, क्योंकि ये चाचरी छंद ही है। 13 जोर उसके सामने जो है वो कह लो कि एक तरीके से महाराज ने सिर लिख दिया है। वो 13 जोर मतलब हो गया कि तेरे बल से ये छंद लिखा जा रहा है। सो है ये चाचरी छंद ही है। अब छंद के अंदर पहली पौड़ी, जले हैं, थले हैं, अपीत हैं, अपे हैं। ये हमने चाचरी छंद जब हमने पहले कवर किया था उसमें भी हमने नोट किया था, बट यहाँ पे एक बार फिर से मैं कह दूं, जो यहाँ पे जितने भी हैं अक्षर है, ध्यान देना है कि हम उसको ऐ नहीं कह रहे। सो जले हैं, थले हैं, ऐसे आवाज़ नहीं कहनी। हो है तो हो की आवाज़ ही आनी चाहिए। सो जले हैं, हो की साउंड आएगी, ओ की साउंड नहीं आएगी। और ध्यान से उसके ऊपर बिंदी लगी हुई है तो नाक से आवाज़ आनी चाहिए, ना कि हम सिर्फ है कह के छोड़ दें उसको। ये एक चीज़ नोट करने वाली है। दूसरी चीज़ नोट करने वाली है में स्पेसिफिकली ये है कि है को ध्यान दें कि हम अलग से पढ़ रहे हैं, इसको हमने सामने वाले अक्षर के साथ नहीं जोड़ देना। सो ध्यान देना है कि इसको हम सामने वाले के साथ नहीं जोड़ रहे हैं। जैसे ये वाला अक्षर है, यहाँ पे तो कम चांसेस होते हैं जोड़ने के, जैसे जले हैं, है ना, यहाँ पे कम चांसेस होते हैं कि हम हैं को जोड़ें। पर जैसे ये अक्षर होते हैं ना, जहाँ पे लास्ट वाला अक्षर है, जैसे मुक्ता आ जाता है, जैसे तत्ता यहाँ पे मुक्ता है, तो मोस्टली सुनने में ये आता है कि हम क्या कर देते हैं, फिर अपीतय कर देते हैं। तत्ते के ऊपर डायरेक्टली दुलावा लगा देते हैं हो की, और बिंदी भी इधर शिफ्ट कर देते हैं, हो बिल्कुल ही खा जाते हैं। सो वो ध्यान देना है कि हम अपीतय नहीं कह रहे, अपीत हैं कह रहे हैं, और अपे हैं। नेक्स्ट, प्रभु हैं, अजू हैं, आदेश हैं, अपेस हैं। यहाँ पे है फिर से वही चीज़ नोट करने वाली है दो। और प्रभु अब यहाँ पे पब्बे के साथ है, सो इसको प्रभु नहीं कहना, ब के साथ आवाज ना आए, ध्यान दें। इसको थोड़ा सा भार दे के, प्रेशर दे के कहना है। सो प्रभु, प्रभु, ठीक है जी, नॉट प्रभु। प्रभु है, अजू है। अब जो मैं बात कर रहा था हैं को जो हम शिफ्ट कर देते हैं, वो यहाँ पे आप नोट कर सकते हो फिर से एग्जांपल्स, आदेश और पेश अक्षर में। सो ध्यान दें कि हम इसको आदेश है अपेश है नहीं कर रहे, आदेश हैं अपेश हैं। ये मोस्टली तब सुनने में आता है जब हम थोड़े फ्लो में तेज पढ़ने लग जाते हैं, तो क्या होता है कि हम बिल्कुल ही उसको मिस कर जाते हैं और डायरेक्टली दुलावा सस्से के ऊपर लगा देते हैं। सो आदेश हैं अपेश हैं कर देते हैं, ऐसे नहीं करना। हमने जैसे हैं अलग से है तो उसको भी आवाज उसकी देनी है। सो आदेश हैं अपेश हैं। नेक्स्ट अगला छंद, भुजंग प्रयात छंद। ये हम देखते आए ऑलरेडी, भुजंग कहना है जज्जे के साथ, ना ही चच्चे की साउंड आनी चाहिए, ना ही चज्जे की साउंड आनी चाहिए। सो ना ही पुचंग की साउंड आए, ना ही पुचंग। चंग और चंग इन दोनों की साउंड नहीं आएगी, जज्जा है। सो पु जंग, जो जंग वाला जज्जा होता है ना, वही है। सो पुजंग प्रयात। प्रयात में ये नोट करने वाला है कि काफी जने प्रजात कह देते हैं, जज्जा लगा देते हैं ये की जगह, या फिर जो पप्पे के पैर में रा रहा है उसको हम पूरा र कह देते हैं, सो वो नहीं कहना। सो इसको प्रयात कहना है, प्रयात छंद। ये तो हम देख ही लिया ऑलरेडी हमने। सो छंत नहीं कहना, इसको छंद कहना है। सो पुजंग प्रयात छंद। अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे, नमो सर्व माने समस्ति निधाने। अगाधे अबाधे, ध्यान देना है दोनों तद्दे के साथ एंड हो रहे हैं, तो इसको ध्यान दे कि हम इसको प्रेशर दे के कह रहे हैं, अगाधे अबाधे। इसको अगर हम प्रेशर नहीं देंगे तो इसकी आवाज क्या होगी कि अगाधे अबाधे हो जाएगी, और लास्ट में मतलब कि दद्दा लग जाएगा। सो ये जो दद्दा है यहाँ पे लगा हुआ है, ये दद्दा लग जाएगा, ये गलत है, ऐसी आवाज नहीं आनी चाहिए। प्रेशर देंगे तो अगले आप फिर तद्दे की आवाज आएगी। सो अगाधे अबाधे, फिर आनंदी स्वरूपे, नमो सर्व माने समस्ति।
अब ये अक्षर हम पहले भी देख चुके हैं, इसको ध्यान देना है। समस वर्ड को जोड़ना है, फिर ती को अलग से लाना है। सो इसमें सम को जोड़ के सती नहीं करना। फिर अगर हम सम सती करेंगे तो गलत हो जाएगा। समस फिर ती, सो समस्ती, इसको एक साथ बोलना है। वो मैंने अलग अलग लिख दिया इसे जस्ट कि आपको पता लगे, बट इसको अलग अलग पढ़ना नहीं है। सो समस्ती, नॉट समसती, ये गलत है। समसती नहीं, समस्ती। समस्ती निदाने। अब यहाँ पे भी तद्दा आ गया बीच में, यहाँ पे निदाने में ये जो दिख रहा है, तो इसको भी हमने फिर प्रेशर देके कहना है। निदाने, ने दा, निदाने। अगर हम नहीं लगाएंगे प्रेशर तो निदाने हो जाएगा, फिर वो दद्दे की साउंड आ जाएगी, जो कि फिर गलत है, ये गलत हो जाएगा। सो ये पौड़ी हो गई। अगाधे अबाधे अनंदी स्वरूपे नमो सर्व माने समस्ते निदाने। नमस्त्वं निर्नाथे नमस्त्वं प्रमाथे नमस्त्वं अगंजे नमस्त्वं अपंजे। नमस्त्वं अक्षर हम पहले भी देख चुके हैं, जब पहले हमने भुजंग प्रयात छंद देखा था। तो ध्यान इसमें यही देना है कि नमस को एक साथ पढ़ना है, फिर त्वंग अलग से पढ़ना है। नम को और सत को अलग नहीं करना। सो नम सत्वंग नहीं करना, ऐसे वो गलत हो जाएगा। सो नमस, नमस त्वंग। और तत्ते के पैर में वव्वा है, पर वो क्योंकि पैर में वव्वा है तो उसको हमने व हल्की सी आवाज देनी है, त्वंग, जैसे जल्दी जल्दी बोल के निकल जाना है, त्वंग। और नोट करने वाली चीज ये है कि जितने भी स्पेसिफिकली एंड में टिप्पी आती है उसमें हम क्या होता है, मोस्टली सुनने में आता है कि या तो हम एंड में ग लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे गग्गा लग जाता है, और एक जगह ये भी केस आती है देखने में जहाँ पे कि हम नन्ना लगा देते हैं। सो ये दोनों गलत हैं। जब एंड में किसी अक्षर के ऊपर टिप्पी लग जाती है तो उसको ध्यान दें कि वो उसकी आवाज़ नाक में ही खत्म हो जानी चाहिए, वो गले तक नहीं जानी चाहिए, या गले तक या मुंह तक, कहीं पे भी। क्योंकि जब हम नमस्तंग कहते हैं तो गले में गले में खत्म होता है, और नमस्तन न जब हम कहते हैं वो मुंह में खत्म होता है, जीभ के पास, नमस्तन, है ना, तो न। पर क्योंकि टिप्पी है, एंड में टिप्पी है, उसके पीछे कोई अक्षर नहीं है, तो इसकी आवाज हमारे नाक में ही खत्म होगी। नमस्तवंग, अंग अंग अंग, है ना, नाक में ही खत्म होगी, कहीं तक पहुंची नहीं वो। तो ये ध्यान देना है। ऐसे अक्षर आगे और भी आएंगे जिसके एंड में टिप्पी लगी हुई होती है, उन सब में ये चीज अप्लाई होगी। सो नमस्तवंग कहना है इसको। नरनाथे, नन्ने के पैर में रारा है, सो नृ की साउंड आई, ना की नर। सो नरनाथे नहीं कहना है इसको हमने कहना है नरनाथे, नृनाथे, नृनाथे। सिमिलरली प्रमाथे, परमाथे नहीं कहना, प्रमाथे। इसमें यही है नोट करने वाला। सो इन टोटल ये पौड़ी होगी। नमस्त्वं नृनाथे नमस्त्वं प्रमाथे नमस्त्वं अगंजे नमस्त्वं अपंजे। नमस्त्वं अकाले नमस्त्वं अपाले नमो सर्व देसे नमो सर्व पेसे। नमस्त्वं फिर से वर्ड आ गया, वही सारी चीज़ अप्लाई होगी यहाँ पे जो हमने पिछले स्लाइड में देखी थी, और बाकी अक्षर सारे यहाँ पे नॉर्मल है। अपाले और नमो सर्व देसे नमो सर्व पेसे, ये सिंपल ही है, इसमें कुछ नोट करने वाला नहीं है। नेक्स्ट, नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे। राज राजे और साज साजे तो नॉर्मल ही है, इसमें कुछ नोट करने वाला नहीं है। बट जो नीचे वाली पंक्ति है साह, यहाँ पे ध्यान देना है कि हम शाह नहीं कह रहे, सस्य के पैर में बिंदी नहीं लगानी। सो शलगम वाला श नहीं आएगा, ये नॉर्मल प्लेन स की आवाज आएगी यहाँ पे, सस्य की साउंड। सो नमो साह, और ध्यान देना है कि ह की आवाज भी आए एंड में, साह। काफी में क्या होता है कि ह की आवाज देते देते वो हाहे में भी कन्ना लगा देते हैं, वो ध्यान देना है कि हम हाहे में कन्ना नहीं लगा रहे। सो हमने साहा नहीं कहना, साह, साह, नॉट साहा। सो साह साहे, सेम चीज साहे के लिए भी अप्लाई होगी, इसको हमें शाह नहीं कहना, साहे कहना है। किसी किसी गुटके साहब में आपको सस्ते के पैर में बिंदी लगी हुई दिख जाएगी, बट वो वाला वर्जन हम नहीं देख रहे। यहाँ पे जो हम सीख रहे हैं उसमें बिंदी नहीं है यहाँ पे। नमो माह माहे, अब यहाँ पे माह में फिर से हाहा आ गया एंड में, तो इसमें भी वही चीज ध्यान देनी है कि हम उसको माहा नहीं कह रहे, माह कह रहे हैं, माह। सो इन टोटल, नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे।
नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोख रोखे, नमो सोख सोखे। इस पौड़ी में कुछ खास नोट करने वाला नहीं है, सारे नॉर्मल अक्षर ही हैं, बट बस जो रोख रोखे और सोख सोखे हैं उसमें बस इतना थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो हम खो है उसको हम प्रॉपरली खो में एंड कर रहे हैं। सो रोख रोखे, सोख सोखे, ख की आवाज गले में फील होनी चाहिए कि हम ख कह रहे हैं उसको। सो नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोख रोखे, नमो सोख सोखे, नमो सर्ब रोगे, नमो सर्ब भोगे, नमो सर्ब जीतं, नमो सर्ब पीतं। इसमें जो पहली पंक्ति है नमो सर्ब रोगे और नमो सर्ब भोगे वो सिंपल है, उसमें कुछ नोट करने वाला नहीं है। अब यहाँ पे जो नमो सर्ब जीतं अक्षर है और जो नमो सर्ब पीतं, जीतं और पीतं ये जो दो अक्षर है इनमें वही चीज ध्यान देनी है जो मैं पहले कह रहा था। जीतं और पीतं दोनों के तत्ते में टिप्पी लगी हुई है, तो ध्यान दें कि हम इसको ना ही जीतंग कर दें और ना ही जीतन करें, ये दोनों गलत है। सो जीतंग या जीतन गलत हो जाएगा, इसको हमने क्या करना है जीतंग, जीतंग और पीतंग, तंग नाक में खत्म हो गई आवाज इसकी। सो इन टोटल नमो सर्ब रोगे, नमो सर्ब भोगे, नमो सर्ब जीतं, नमो सर्ब पीतं, नमो सर्ब ज्ञानं, नमो परमतानं, नमो सर्ब मंत्रं, नमो सर्ब जंत्रं। यहाँ पे इस चारों के चारों अक्षर से टिप्पी में एंड हो रहे हैं, ज्ञानं, तानं, मंत्रं, जंत्रं। सो सेम चीज ध्यान दें कि हम इसको ये सारे कुछ भी एंड में गग्गे या नन्हे की आवाज ना आए। और जो ज्ञानंग अक्षर है उसमें एक अलग चीज नोट करने वाली है कि हम इसको ध्यान दें कि ज्ञा में ऐड आए, सो ज्ञानंग कह रहे हैं हम इसको, ज्ञा य की आवाज ना आए, ये य की आवाज गलत हो जाएगी, ज्ञान नहीं कहना इसको, ज्ञान कहना है, गे आ नॉट गे या, बड़ा हल्का सा फर्क है ज्ञा और गया, सो वो ध्यान देना, ज्ञानंग कह रहे हैं हम। अगली पौड़ी नमो सर्ब दृसं, नमो सर्ब कृसं, नमो सर्ब रंगे त्रिभंगी अनंगे। दृसंग और कृसंग सेम चीज अप्लाई होगी, दृसंग या दृसन नहीं कहना, ना ही कृसंग या कृसन कहना है, नाक में आवाज खत्म होगी। और त्रिभंगी को ध्यान देना, तत्ते के पैर में आ रहा है, सो त्र की आवाज आएगी, ना ही तिर, त्रिभंगी नहीं त्रिभंगी। सो ये पौड़ी होगी नमो सर्ब दृसं, नमो सर्ब कृसं, नमो सर्ब रंगे त्रिभंगी अनंगे, नमो जीव जीवं, नमो बीज बीजे, अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे। हाँ, नमो जीव जीवं, अब जीवं में वही चीज आ गई, सो इसको जीवं कहना हमने, नमो जीव जीवं, नमो बीज बीजे, अखिजे अपिजे। इनको ध्यान देना है कि खखे में और पब्बे में, अखिजे और अपिजे, सो ये जो खखा यहाँ पे है ये, और ये जो पब्बा है यहाँ पे ये, और एक और चीज जो ये सस्सा यहाँ पे है, इन तीनों में सिहारी की आवाज है। सो इनको ध्यान देना है कि मैक्सिमम ये सुनने में आता है कि हम ना इसको बिहारी की आवाज देते हैं, सो अखीजे अपीजे ऐसे कर देते हैं हम, सो वो हमने नहीं करना, बिहारी की साउंड नहीं देनी है इन तीनों अक्षरों में। अखिजे अपिजे बिल्कुल ही हल्की सी साउंड, अगर पी की आवाज आ भी रही है तो छोटी सी रहनी चाहिए वो, अखीजे अपीजे ऐसे नहीं आएगी, अखिजे अपिजे, अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे। सो समस्तंग जो वर्ड है इसको भी हम देख चुके हैं पहले भी, सो उसके ध्यान देना, समस को जोड़ देना है, फिर तंग अलग से पढ़ना है, ना कि सम को जोड़ के फिर सतंग अलग से करना है। सो समस्तंग, समस्तंग, सो अखिजे अपिजे समस्तंग प्रसिजे। सो ये पौड़ी होगी नमो जीव जीवं, नमो बीज बीजे, अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे, कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी, सदा सर्वदा हृद सिद्धं निवासी। कृपालंग कहना है, कक्के के पैर में रारा लगाना है, कृपालंग नहीं करना, कक्का रारा नहीं कहना, और जैसे लल्ले के एंड में टिप्पी है फिर से, सो इसको ध्यान देना है कि हम लास्ट में कृपालंग या कृपालन नहीं कर रहे, सो कृपालंग, कृपालंग, कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग। अब कुकर्मंग में वो चीज तो अप्लाई होगी ही जिसमें, क्योंकि इसमें मम्मे में टिप्पी है, सो इसमें भी हमने गग्गा या नन्ना नहीं लगाना एंड में,
दूसरी चीज ये नोट करने वाली है कि काफी जगह सुनने में आता है कि हम कुकर्मक को क्या करते हैं कि कक्के के नीचे जो औंकड़ है उसको हम दुलंकड़ में कन्वर्ट कर देते हैं। सो काफी जगह सुनने में आता है हम कुकर्मक कह देते हैं। तो कृपालं स्वरूपे कुकर्मक प्रणासी ऐसे कहते हैं, नहीं, कुकर्मक नहीं होगा। कु करोगे तो फिर यहाँ पे दुलंकड़ लग जाएगी जैसी ये लगी हुई है, ये गलत है। सो इसको हमने कुकर्मक नहीं कहना, इसको हमने हल्का सा ही आवाज देनी है, कुकर्मक, कुकर्मक, ठीक है। सो कुकर्मक प्रणासी, प्रणासी में ध्यान देना है कि अणाणे की साउंड आए, नन्हे के साउंड ना आए, प्रणासी ना हो, प्रणासी की आवाज आए। कृपालं स्वरूपे कुकर्मक प्रणासी सदा सर्वदा, इसमें सर्ब और दा अलग अलग अक्षर हैं, सो प्रॉपर ठहराव देना यहाँ पे। सो सदा सर्वदा ऐसे, सदा सर्वदा नहीं कहना, इसको सर्वदा जोड़ देंगे तो फिर वो जुड़ जाएगा, वो गलत है। सदा सर्वदा, फिर रिद्ध सिद्धंग निवासी, सिद्धंग अभी तद्दे के साथ है, सो इस पे भी प्रेशर देना है, लास्ट में यहाँ पे तद्दा है, सो प्रेशर देना। अगर हम प्रेशर नहीं देंगे तो फिर दद्दे की आवाज आ जाएगी। सिद्धंग नहीं कहना, सिद्धंग, सिद्ध, ठीक है। सो सिद्धंग। सो ये पूरी पौड़ी हो गई। कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धंग निवासी। हाँ जी, ये अभी ये वाला छंद भी कंप्लीट हो गया। अब थोड़े से टिप्स देख लेते हैं कंठ करने वाले, फिर हम एक बार पूरे दो जो छंद है उनको एक बार रिवाइज कर लेंगे। अगेन मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि ये जो भी टिप्स आपको दिए जा रहे हैं ये वो टिप्स है जो कि मतलब कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये हर जगह अप्लाई होंगे। ये जस्ट मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ जो मेरे लिए जो काम आया। सो होपफुली वो चीज़ आपके लिए भी काम आएगी, उस बेसिस पे ही ये सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ मैं। सो यहाँ पे ये जो दूसरा छंद आता है पुजंग प्रयात छंद, इसमें जो चीज़ मुझे काफ़ी हेल्प की याद रखने में कि इस छंद में जो दूसरी पौड़ी है और जो तीसरी पौड़ी का हाफ है, यहाँ पे काफ़ी सारे कह लो कि नमस्तवंग अक्षर बहुत सारे आते हैं। सो ये जो पूरी पौड़ी है इसमें नमस्तवंग है, और इवन जो नीचे वाली पौड़ी है इसमें भी जो 2 पंक्तियां हैं उसमें नमस्तवंग आता है। पहली चीज़ तो ये याद रखनी है कि ये अगाद्य अबाद्य से स्टार्ट होता है ना, क्योंकि पुजंग प्रयाद एनीवेज ये हमारा ऑलरेडी तीसरा पुजंग प्रयाद छंद आ चुका है। पहली चीज़ तो ये याद रखनी होती है कि कौन सा पुजंग प्रयाद छंद किससे स्टार्ट हो रहा है। जो दूसरी चीज़ याद रखनी है यहाँ पे कि काफ़ी जगह अगर हमारा भटकने का चांसेस हो, अगर आप कह लो कि ये जो चीज़ जो मैं नमस्तवंग वाली बात कर रहा हूँ इसको आप अपना वो जो स्टॉपेज मानना है वो आप स्टॉपेज मान लो। अगर आप जब बोल रहे हो तो अगर आपको ये फील होगा या आपको ये अंडरस्टूड हो गया कि आपने नमस्तवंग कहा है ना, तो मतलब आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। या अगर आप इसको ध्यान में रख के भी अपनी ट्रैक को सही रखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो आपके ये ध्यान में होना चाहिए कि हाँ अभी मेरा पुजंग प्रयाद छंद आ गया है अगाद्य अबाद्य वाला, तो इसमें आगे जाके नमस्तवंग आएंगे काफ़ी सारे। तो उस हिसाब से आप अपने को प्रिपेयर कर सकते हो। सो ये नमस्तवंग वाले जो अक्षर है ये आपका एक अच्छे तरीके से कह लो कि चेक पॉइंट बन सकता है इस छंद को कंठ करने में। और ये जो पुजंग प्रयाद छंद है उसको आप ध्यान दे लो कि अभी तक हमने ये 6 छंद कर चुके हैं। स्टार्टिंग में छप्पे छंद हो गया, फिर दूसरा हमने पुजंग प्रयाद छंद किया था, फिर चाचरी छंद व प्रसाद, फिर पुजंग प्रयात छंद। आज हमने ये जो 2 छंद कवर किए हैं और ऑलरेडी पुजंग प्रयात छंद 3 बार आ चुके हैं। सो ध्यान दें कि हम सबकी स्टार्टिंग नोट करें। सो पहले वाला जो पुजंग प्रयात छंद था उसकी स्टार्टिंग थी नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग कृपाले के साथ। जो दूसरा वाला पुजंग प्रयात छंद था उसकी स्टार्टिंग थी नमो सर्व मान्य समस्ते निदाने। तीसरा वाला पुजंग प्रयात छंद जो है उसकी स्टार्टिंग है अगाद्य अबाद्य आनंदी स्वरूपे, जो हमने आज देखा है। चाचरी छंद अभी आप देखोगे नंबर 3 भी है, नंबर 5 भी है, पर थोड़ा सा फर्क है। ये जो है ये चाचरी छंद त्वय प्रसाद है, ये वाला जो है ये चाचरी छंद त्वय प्रसाद है। ये वाला जो आज हमने देखा वो है 13 जोर चाचरी छंद। सो ये ध्यान देना है कि आप एक तरीके से देख लो अल्टरनेट हो गया है ना, पुजंग प्रयात छंद फिर चाचरी छंद फिर पुजंग प्रयात छंद फिर चाचरी छंद फिर पुजंग प्रयात छंद। अगर आपको ये चीज़ हेल्प करती है तो उसको भी नोट में रख सकते हो। बट ये ध्यान देना है कि जब आपको ये चीज़ जरूर ध्यान हो कि जब आपका पुजंग प्रयात छंद ये वाला हो गया तो आप ध्यान दो कि फिर आपका जो अगला पुजंग प्रयात छंद आएगा वो फिर नमो सर्व मानने वाला आएगा। अगर आप ये चीज़ याद रखोगे तो इसमें क्या होगा कि अगर आप लेट सपोज जाप साहब कंठ करते करते लेट सपोज आपका ध्यान भटक भी जाता है तो आपको एटलीस्ट ये पता होगा
कि मेरा सेकंड वाला भुजंग प्रहार छंद हो चुका है या चौथा वाला भुजंग प्रहार छंद हो चुका है, फिर आप क्या कर सकते हो कि थोड़ा सा अगर आपको पीछे जाना है या आपको कंफ्यूजन है कि मैंने कुछ गलत पढ़ दिया, तो आप थोड़ा सा पीछे जाके फिर वहीं से पकड़ के वो उस मतलब कह लो कि जाप साहब का पार्ट कंटिन्यू कर सकते हो। पर अगर आपको बिल्कुल ही नहीं पता कि आप कहाँ पे छूटा है, आपका क्या हुआ है, तो फिर आप तो ऐसे पजल हो जाओगे और पॉसिबली ये है कि फिर आपको जाप साहब भी शुरू से स्टार्ट करना पड़े। ये चीज़ अगर आप अपने चेक पॉइंट्स बीच में बनाते रहते हो तो आप ये ध्यान रखते लो कि हाँ मेरा दूसरा हो गया, चौथा वाला भुजंग प्रहार छंद हो गया, फिर 6वां वाला हो गया, ऐसे। ये होपफुली आपको जाप साहब कंठ करने में हेल्प करेंगे। हाँ जी, आज के लिए इतना ही जी। नेक्स्ट सेशन फिर हम अगला छंद देखेंगे नेक्स्ट वीक। भुल्ला चुका देखिए माँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।